कोई पॉइंट इस तरफ से मूव कर रहा है तो उसकी दो फिक्स पॉइंट, ये दो फिक्स पॉइंट है S1 और S2, इन दोनों से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो ऐसे पॉइंट के लोकस को हम लोग बोलते हैं सर्कल, इससे एक सर्कल, ठीक है। अगर ये पॉइंट P है तो S1P और S2P, इस पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये जैसे जैसे मूव करता जाएगा कि डिस्टेंस को कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये जो कर्व बनेगा छोटा सा कर्व, एग्जाम्पल जैसे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 कमा हुआ है, इसके x2 कमा हुआ है और इसके हमने लेट की है x कमा हुआ है, ठीक है। तो S1 की डिस्टेंस क्या होगी, S1 की डिस्टेंस x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर और S2p स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर करो, ये बन गया x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा इधर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर इधर से और x स्क्वायर k तो 1 माइनस k स्क्वायर इंटू x स्क्वायर k, समझ आ रहा है, ठीक है। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 माइनस k स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। और x y की टर्म x y की टर्म कोई आएगी क्या, कोई नहीं आएगी, ठीक है। x की टर्म माइनस 2xx1 माइनस 2xx2 k स्क्वायर, तो मैंने ये x कॉमन लिखा, ठीक है। यह है माइनस 2x1, इधर वाला इधर आपको प्लस हो जाएगा प्लस 2x2 k, ये बात समझ आएगी, ठीक है। इसी तरह से y की टर्म क्या लिखूँ, y माइनस 2y1 तो माइनस 2y1, ये प्लस इधर आ जाएगा तो प्लस 2y2 k स्क्वायर प्लस कांस्टेंट बताइए, यहाँ से कांस्टेंट क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर k स्क्वायर x2 स्क्वायर k स्क्वायर y2 स्क्वायर, ये हुआ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y2। क्या ये x और y के अंदर एक सेकंड डिग्री कर्व है, इक्वेशन है, ये x और y की सेकंड डिग्री वाली कर्व है, इसके अंदर x स्क्वायर और y स्क्वायर की कोएफिशिएंट इक्वल है, देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है और x y की कोई टर्म नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी इक्वेशन है ये सर्कल, समझ आया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आएगी ये वाली।
लोगों ने थ्योरम पढ़ी है, 9th क्लास में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी। मैं आपको याद करा दूँ, रिमाइंड करा देता हूँ क्या थ्योरम पढ़ी आपने। मान लो ये सर्कल है, कोई भी दो फिक्स पॉइंट डी और ये या फिर ए और बी, ये दो फिक्स पॉइंट, ये दो पॉइंट इस साइड वन साइड कहीं पे भी ये जो एंगल बनेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी बना ये हमेशा कांस्टेंट। ये थीटा एक साइड में कहीं पे भी बनने वाला एंगल है वो हमेशा एक जैसा है। समझ आया? तो अगर कोई पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहा है P कि दो फिक्स पॉइंट के साथ इसका एंगल बनाओ कहीं पे भी एक साइड में, वो हमेशा कांस्टेंट रहे, तो ऐसे पॉइंट को लोग सर्कल, ठीक है, वन साइड। अगर ये इस साइड आ जाएगा तो वो सारे एक जैसे, इस साइड जितने भी एंगल बनेंगे पॉइंट को सारे एक जैसे। इन दोनों में डिफरेंस होगा ये 180 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, चलिए सर्कल की कुछ दूर निकालते हैं इससे। P ये x, y, ये x1, y1 और ये x2, y। इन दोनों AP और DP के बीच में एंगल कितना? थीटा। स्लोप ऑफ AP कौन बताएगा? स्लोप ऑफ AP स्लोप ऑफ AP M1 नाम दे देते हैं, स्लोप ऑफ AP जो हो जाएगा y माइनस y1 और x माइनस x। ठीक है, स्लोप ऑफ AP M2 कितना हो जाएगा? y माइनस y2 और x माइनस x2। अब ये दो लाइन है, देखो AP और PP दो लाइन है, दोनों स्लोप आपको गिवन है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। ठीक है, मॉड्यूलस हटा दे आपको प्लस माइनस मिल जाएगा इधर, तो मैंने लिखा प्लस माइनस tan थीटा इक्वल टू m1 कितना? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 माइनस y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। तो ये क्या है? M1 और M2 की वैल्यू पुट कर, ठीक है। अब ऊपर और नीचे एक्शन से सॉल्व करके वैल्यू लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। प्लस माइनस tan थीटा इक्वल ये हो जाएगा y माइनस y1 इंटू x माइनस x2 माइनस x माइनस x1 इंटू माइनस 1 और x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 और y माइनस। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए ये आपको मिला x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। ये उधर शिफ्ट करा, ये tan थीटा इधर आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? इक्वल टू cot थीटा प्लस माइनस cot थीटा। समझ आ रहा है? मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा? ये वाली टर्म
ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा y माइनस y1 x माइनस x2 माइनस ऑफ x माइनस x1 और y माइनस y, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ इस टर्म को। आप मुझे बताइएगा क्या मिलेगा। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। ठीक है, प्लस माइनस कॉट थीटा, ये तो लिख देता हूँ प्लस माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे जो टर्म मिली ये उधर चला जाएगा तो ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा। x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y2 माइनस ऑफ x माइनस x2 इंटू वाई माइनस y1। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, x माइनस x1 y माइनस y, ये मिला माइनस x माइनस x2 y माइनस y, ये आ जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, मुझे ध्यान है भूलू कर। अब ये आपके सर्कल की इक्वेशन है, इस सर्कल की इक्वेशन है उस सर्कल की, उसके दो फिक्स पॉइंट आपको गिवन, सिर्फ फिक्स पॉइंट उस सर्कल उसकी इक्वेशन, और वो फिक्स पॉइंट है सर्कल के वन साइड कोई एंगल क्रिएट कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है, वो एंगल आपको गिवन, समझ आ रहा है, वो एंगल आपको गिवन है, तो उस सर्कल की इक्वेशन ये। और उसका पर्टिकुलर केस, अगर ये दोनों का पॉइंट किसी डायमीटर के एंड पॉइंट हो, ये दोनों पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट हो, तो थीटा कितना हो, 90 डिग्री होगा पक्का। तो थीटा कितना, 90 डिग्री। अगर थीटा इसमें 90 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 डिग्री, मतलब कॉट 90 डिग्री कितना होता है, सोचिए। tan 90 डिफाइंड होता है cot 90 0। जैसे ही cot 90 ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0, पीछे क्या बचेगा बताओ, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसके डायमीटर के दो एंड पॉइंट गिवन है, सर्कल की इक्वेशन ये इसको डायमीट्रिक फॉर्म में। तो स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा x2 y2, उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा नहीं पढ़ा, इसलिए आपको ध्यान नहीं होगा। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, ये लाइन तो x1 y1 से पास हो रही है और x2 y2 से पास हो रही है। ठीक है, अब स्लोप का मतलब tan थीटा, थीटा कौन सा, कोई भी लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का जो भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगी उसका tan, दैट इज स्लोप। तो ये जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये एंगल बना, उसका tan थीटा होता है, ये भी थीटा ही होगा, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये y2 माइनस y1 और ये डिस्टेंस कितनी हुई, x2 माइनस x। तो स्लोप इसी तरीके से हमने ये फाइंड किया। तो देखो AP का क्या होगा, y2 की जगह y आ गया, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x, वैसे इसका फाइंड। स्ट्रेट लाइन नहीं पड़ी तो फिर ये पूरा कोनिंग आपको समझ नहीं है।
1 comma 2 minus 3 comma 1. So 90 degree at this side. X square plus y square plus 2x plus 2y minus 11 equals to x square plus y square plus 2x. x square plus y square plus 2x minus 3y equals to 2x. सेंटर पे 90 डिग्री है तो सर्कमफेरेंस पे कितना होगा? 45 डिग्री एंगल होगा, इनका 45 डिग्री होगा। ये एंगल है, ये सेंटर पे ध्यान देना। अब आप लोगों ने थ्योरम तो पढ़ी है, सेंटर पे जितना एंगल बनाता है कोई भी आर्क कोई भी कॉर्ड, उसका जस्ट हाफ एंगल बनता है। रीडिंग वाली क्लास में आपके मैथमेटिकल रीडिंग वाली शीट पे डाउट सॉल्व किए ना आप लोगों ने रीडिंग वाली क्लास में? x square plus y square minus 2x minus 2y plus 5 equals to चलो मैं सॉल्व करूँ या फिर हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, देख लेंगे। आज और किया और नहीं किया चलिए देखिए तो सॉल्व करते हैं। x माइनस x1 आप बढ़ दिया उसका लिख सकते हो x माइनस 1, ठीक है, इंटू x माइनस x2, x माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, y माइनस 1, प्लस माइनस कॉट 45 मतलब 1 हो गया। तो आप डिटरमिनेंट बनाओगे x माइनस x1 और x माइनस x2, y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0।
ये हो गया आपका, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1 माइनस 3y प्लस 2 प्लस माइनस ये कितना बन गया, देखिए x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 माइनस वाई माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल प्लस 2x आएगा, प्लस 2x आएगा, देखिए आप प्लस और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 प्लस माइनस, इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई माइनस 3 माइनस 3y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2x और माइनस 6 का प्लस इक्वल टू, ठीक है ये एक्स वाई और ये तो एक्स वाई, चलो मिस्टेक है कुछ इसमें, ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y और ये माइनस 1 हो गया प्लस माइनस ये कितना हो गया, माइनस एक्स और प्लस 2x ओनली एक्स माइनस वाई और माइनस 3y माइनस 4y और 1 और 6 प्लस 7 इक्वल टू 0। एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस, जैसे आप इसको प्लस लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x और प्लस एक्स कितना हुआ, माइनस 4y माइनस 3y माइनस 7y माइनस 1 प्लस 7 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक सर्कल तो ये दूसरा सर्कल और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस 2x है और ये माइनस x हो जाएगा तो ओनली x बचेगा, ये माइनस 3y है और ये प्लस 4y ओनली y बचेगा, ये माइनस 1 और ये माइनस 7 माइनस 8 इक्वल टू 0। इस सर्कल की दोनों इक्वेशन आ गई, बताओ इसमें 2x वाली तो टर्म ही नहीं है, कहाँ मिस्टेक कर रहे थे आप लोग, अच्छा आपने बढ़ाया मीटर वाला था ना, 9 10 सब याद दिला,
गया फाइन। इतना टाइम कैसे लगा? छोटा सा तो फॉर्मूला है। मान लो ये 1 0 और 0 1 है। अगर ये डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट बनते हैं तो रेडियस सबसे छोटी होगी, अदरवाइज रेडियस बड़ी। क्यों? जैसे आपने बोला कि ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल बनेगा अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री हो गया। और आपको पता हाइपोटेन्यूज हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी लेंथ होती है, साइड होती है। तो अगर इसके अलावा आपने कहीं और पॉइंट ले लिया तो वो हमेशा इससे बड़ा ही है। ये सारी वैल्यू इससे बड़ी है। ठीक है? क्या x square plus y square minus x minus y माइनस एक्स माइनस एक समझ आया आपको? रेडियस छोटी से छोटी रेडियस चाहिए तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ही पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट, और डायमीट्रिक फॉर्म तो आपको पता ही है, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस। लास्ट आपको समझ आया क्या? नहीं समझ आया? ये क्वेश्चन पढ़िए। आपको ये दो पॉइंट दिए हैं सर्कल, आपको सर्कल की क्वेश्चन पूछी है। अगर ये दो पॉइंट कोई एंगल बनाते इधर, वो एंगल हमको गिवन होता तो हम फाइंड कर लेते हैं। एंगल गिवन नहीं, उसकी वजह हमने एक कंडीशन दे रखी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पॉइंट कहाँ होंगे? डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। तो थीटा ऑलरेडी आपको 90 डिग्री मिल गई। डायमीटर एंड पॉइंट तो थीटा 90 डिग्री। कॉट 90 0 होते ही ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये टर्म बचेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल और ये सब पढ़ा है, टेंथ क्लास में टेंजेंट्स वगैरह बनाई होगी।
सॉल्व हुआ? क्या बोला आपको? दो पॉइंट है पी और क्यू, और पी क्यू और डायमीटर के एंड पॉइंट, ये सर्कल आ गया, ये डायमीटर के एंड पॉइंट पी और क्यू, ठीक है। अगर नहीं पता हमने लेट किया किसके एंड पॉइंट है, वो x1, y1 है, b के कोऑर्डिनेट और q के x2, y2 है। तो इस सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही सर्कल की इक्वेशन होगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 x2, ये मिलेगा। इसका प्रोडक्ट किया तो y स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या बोला है? इन दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है वो इसका रूट है, मतलब x1 और x2 यहाँ से मिलेगा, y1 और y2 वहाँ से मिलेगा। तो ये x1 प्लस x2 मतलब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? माइनस b बाई a होता है, तो कितना आ जाएगा? माइनस 2a बाई 1। तो x1 प्लस x2 कितना हुआ? माइनस 2a, तो माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x1 इंटू x2 कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? y1 y2 दोनों यहाँ से मिलेंगे, सम ऑफ रूट हो गया माइनस 2p, ये हो जाएगा प्लस 2p y प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ p इक्वल टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2py माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
भी ये क्वेश्चन फटाक से हो जाए। उन्होंने पास होने के लिए पढ़ा, रट्टा मारा, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, तुमसे नहीं। एक पॉइंट है P x1, y1, ठीक है। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ, एक टेंजेंट ये, दूसरी दो नहीं। बाहर के किसी पॉइंट से आप दो टेंजेंट ही मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अंदर से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? कितनी? एक। और सर्कल का अगर पॉइंट है तो एक। इसका सेंटर क्या है सर्कल का? 0,6। अब पूछा क्या है? ये एंगल कितना होगा? ये कितना? 90। अब पूछा क्या है? क्या पूछा है कि PJB से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन, ये पूछिए, ये पूछा ना। ट्रायंगल PAB है, इसके तीनों वर्टेक्स P, A और B से पास होने वाले सर्कल की इस सर्कल की इक्वेशन पूछिए। समझ आया? अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ O और P को, तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये सेमी सर्कल बनेगा और ये भी एक सेमी सर्कल बनेगा। तो ये जो सेंटर है इस सर्कल का O और P, इस नए सर्कल का डायमीटर होगा, है ना। तो डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं और सर्कल की x माइनस x1 इंटू x, y माइनस y1 इंटू y, ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। अच्छा, आप मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चला कि ये पॉइंट भी सर्कल में ही होगा? आपको तो सिर्फ 3 पॉइंट दे रखे, P, A और B। ये कैसे पता चला कि ये पॉइंट भी सर्कल में ही है? ये 90 डिग्री। आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी, आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी है 10th क्लास या 9th, मुझे नहीं पता, 1st क्लास में पढ़ी है कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल पैरेलल पे जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और अगर आपको उसका कन्वर्स पढ़ा था आपने कि कोई भी दो पॉइंट है, दो पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, किसी तीसरे पॉइंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, और अगर ये दोनों पॉइंट किसी सर्कल, ये दोनों वर्टेक्स कोई सर्कल पास हो रहा है तो वो इस तीसरे से पास होगा ही होगा और वो डायमीटर बनेगा। कन्वर्स ऑफ थ्योरम, समझ गए? 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी इंक्लूड होगा और ये सेमी सर्कल बनेगा, ये भी सेमी सर्कल बनेगा, तो ये डायमीटर बनेगा, डायमीटर के एंड पॉइंट आपको मिलेगा। इसको बढ़िया देना, तो ये तो बराबर। अच्छा, कोई बता सकता है कि आपके पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, किसी भी तरह की दो स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उनके जो बायसेक्टर है उनके बीच में क्या एंगल होता है? दो लाइन के बायसेक्टर, दो बायसेक्टर मिलेंगे, एक्यूट एंगल बायसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बायसेक्टर, है ना। उनके बीच में क्या एंगल होता है? क्या एंगल होता है? रोहन, बायसेक्टर के बीच में क्या एंगल? किसी भी तरह के एंगल लाइन है उनके बीच में दो बायसेक्टर मिलेंगे, एक्यूट एंगल बायसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बायसेक्टर। मैंने अच्छे से बताया था आपको, स्टार मार्क भी करवाया था, बॉक्स के अंदर लिखा था। ये दोनों बायसेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री हमेशा, किसी भी तरह की दो लाइन। ये दो लाइन है, इसका एक बायसेक्टर ये मिलेगा और दूसरा बायसेक्टर ये मिलेगा। प्रूव करके भी बताया था आपको। ये अगर एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, उसका हाफ करेंगे, फिर ये दोनों बायसेक्टर के बीच में, ये बायसेक्टर और ये बायसेक्टर, इनके बीच का एंगल को सम करेंगे तो वो 90 डिग्री आता है, ठीक है। बता के एक बार देखना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करके जल्दी से बताओ।
कैसी है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन बना दो, एक लाइन ऐसी, इनके बाइसेक्टर कैसे होंगे? एक ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर और एक ये बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर कोई पॉइंट है, ये मान लेता ये 1 1 भी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बाइसेक्टर पे, इस बाइसेक्टर पे, इस लाइन पे और इस लाइन पे, ठीक बोला है ना? अब देखो क्या क्या है। PQRS है, P और Q तो दोनों लाइन पे हो जाएंगे, P और Q, ये P और ये, और R और S जो है वो किस पे है? बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर पे R पॉइंट और ये S पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टूडेंट ऑफ वर्क डायमीटर R and S। ये R और S डायमीटर वाले सर्कल की इक्वेशन आपसे पूछी, समझ आया क्या? फिर से बताओ, दो लाइन है, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये, दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, जिनके दो बाइसेक्टर बनाए, ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर, एक पॉइंट है 1, 1, उस पॉइंट से इन चारों में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब आपसे बोला गया है कि जो बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर डाले R और S पॉइंट पर जो जाके मिले हैं, उससे पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन बताओ अगर R और S डायमीटर के एंड पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, ये एंगल कितना? 90 डिग्री। अगर मैंने इसको ज्वाइन किया है तो इन दोनों से पास होने वाला सर्कल इस पॉइंट को टच करेगा, ये टच करेगा, इधर से पास होगा, समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखना, यही वो दो पॉइंट है जहां से सर्कल बनाना है, और इधर से सर्कल पास होगा अगर ये 90 डिग्री है, ये दोनों बाइसेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो इससे भी पास होगा क्या? क्या ये बात समझ में आई? फिर से बताओ, ये दो पॉइंट है, इससे पास होने वाला एक सर्कल आपको बनाना है, इधर वो पॉइंट है जहां से 90 डिग्री बन रहा है, तो इससे पास होगा ही होगा, और यहाँ पे कोई 90 डिग्री पॉइंट बनाया तो इससे भी पास होगा ही होगा, समझ में आया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि R और S डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो ये O और T ये भी डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, समझ आ रहा है? तो डायमीटर के एंड पॉइंट मिल गए, कौन कौन से हुए? और ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कहाँ गए दोनों लाइन? ये लाइन और ये लाइन, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आया? 1/3, 5। क्या करो, ये y की जगह पुट करो, -3x + 6 = 3x + 4, ये इधर आया तो -6x, ये उधर गया तो -2, तो x = 1/3, x की वैल्यू इसमें पुट करी तो y = -3 × 1/3 + 6, y = 5। कितना हुआ? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1/3, 5 और दूसरा 1, 1। कंसेप्ट समझ आया? फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ। दो लाइन है, एक लाइन ये रही, इसकी इक्वेशन में मान लेता हूँ y = 3x + 4, दूसरी लाइन है ये y = -3x + 6। इन दोनों लाइन के दो बाइसेक्टर मिलेंगे, एक बाइसेक्टर P1, दूसरा बाइसेक्टर P2। एक पॉइंट है T जिसके कोऑर्डिनेट 1, 1 है, यहाँ से चार परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, दो लाइन पे और दो बाइसेक्टर पे, ये दो लाइन पे और ये दो बाइसेक्टर। बाइसेक्टर पे जो परपेंडिकुलर R और S पे जाके मीट करते हैं, उससे एक सर्कल बनाना है जिसकी डायमीटर के एंड पॉइंट, ठीक है? तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमने इसको टच किया, तो ये कितना बना? ये और ये इसको ज्वाइन करेगा, फिर इसको ज्वाइन करेगा, ठीक है? ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो ये भी डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे, और ये तो हमको दे रखा है 1, 1। ये हमने फाइंड कर लिया दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, तो डायमीटर के एंड पॉइंट मिल गए, तो डायमेट्रिक फॉर्म x - x1 x - x2 + y - y1। समझ आया? ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट।